अगला सवाल देखते हैं। हमारे कहाँ तक हो गया था सवाल? प्रश्नावली 5.3 है ना। 5.3 में हम कहाँ तक आ गए थे भैया? छठे सवाल, यानी हमारा आ जाएगा a बराबर 2, d बराबर 8, sn बराबर 90 और n और an के मान ज्ञात करो। ये तक आराम से देखो। आ जाओ इधर सवाल पे, सब भैया अपना सवाल पे ध्यान दो। हमारा सवाल नंबर है छठा, जोन से भी लिख लियो। a बराबर कितना हमारा? a बराबर 2 और d बराबर कितना है? d बराबर है 8 और भैया sn बराबर कितना है? 90। sn बराबर है हमारा n और a 90। n का और किसका? an का मान ज्ञात करें। यानी भैया a बराबर 2, d बराबर 8, sn बराबर n और an के मान ज्ञात करो। अब देखो कुछ जादूगरी कर सकते हैं हम, करेंगे। कहाँ से करेंगे? देखो हमें a का मान दे रखा है नी, a के मान के साथ में हमें भैया d का मान दे रखा और d के मान के साथ में हमें sn का मान दे रखा। हमें n का मान दे रखा, sn का मान दे रखा। किसका दे रखा? sn का। एक तो हमें निकालना n का मान और एक किसका मान निकालना मैं? an का मान। तो देखो अगर मैं तुमसे sn का फॉर्मूला लिखवा लगूँ, sn बराबर कितना रहेगा? n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। हमारा sn का फॉर्मूला है ना भैया ये? लेकिन sn का मान उसने कितना दे रखा? 90। मैं 90 मान रखने बताऊँ, मान रखने तक कोई भैया किसी कोई समस्या? ठीक है भैया, sn का sn ऐसे का ऐसे तारो, n बटे 2 भी ऐसी का ऐसे लिखो, 2 भी ऐसी लिखो और a का मान कितना है? 2। यूँ भी लिख लो भैया। मैं बीच में प्लस है, प्लस लगा लो। n माइनस 1 ऐसी और d का मान कितना दे रखा? 8। मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 गुना 2 करके लिख लूँ भैया मैं, बराबर 90। भाई 4 दूनी 8, फिर भी तो 8 ही होगा। मैंने तोड़ के ले लिया, कोई दिक्कत भैया? इसमें से कॉमन लो, मैं लिख रहा हूँ ये टर्म में लिखते चला। कॉमन लेने पर लिख लो 2 कॉमन लेने पर। अब देखो 2 कॉमन आएगा, sn बराबर n बटे 2। अब ऐसे में 2 कॉमन लिया, जब जैसे 2 यहाँ 2 है तो एक बार 2 बाहर निकल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ओ इधर देखो, हमारा 2 कॉमन है तो ऐसे एक 2 बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बीच में प्लस है n माइनस 1 और भैया ऐसे भी एक 2 आएगा तो यहाँ कितना बचा होगा? 4 बराबर 90। बताओ कोई समस्या? sn बराबर में से लिख सकता हूँ कि 2n बराबर 2 प्लस n माइनस 1 और भैया 4 और भैया बराबर कितना आ गया हमारा? 90। इस वाले 2 से इस वाले 2 कैंसिल कर दो। sn बराबर n बटे 2 प्लस 4 की गुना उसमें करेंगे तो 4n आएगा माइनस के 4 आएगा, बराबर 90। बताओ कोई समस्या? अब लोग बताओ भैया 4 बराबर 90 यानी हद तक आ गए हम। अब मैं 4 को पल्लीमाई भेज सकूँ? नहीं भेज सकता। नहीं, लेकिन अभी 4 को पल्लीमाई ना भेजो, ही करो। sn बराबर n बटे 2। तो बताओ 2, देखो 2 तो प्लस का है और 4 माइनस का, तो कितना आएगा? 2। माइनस के 2 लिख सकता हूँ मैं और प्लस के 4 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ, बराबर 90। लो बताओ भैया sn तो ऐसी का ऐसी n बटे 2 है। n बटे 2 को मैं उधर की तरफ इसकी साइड भेज सकता हूँ ना? भेज सकता हूँ। पहले यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चलो n को मैं इधर की तरफ भेजूँ, जब तक बताओ किसी कोई समस्या है? भाई मोनू गुल्लू यार, इसे जब हमने sn2 लिख दिया तो ये n क्यों लिख रहे हैं हम? 2 बार n गलत लिख रहे हैं। जब हमने 2 से 2 काट दिया। लो बताओ अब इसकी क्या करो, इसमें एक बार गुना करो। sn बराबर देखो n की गुना 2 में करेंगे तो माइनस का 2n आएगा भैया, n की गुना 4 में करेंगे तो प्लस का 4n का स्क्वायर आएगा, बराबर कितना आएगा हमारा? 90। यहाँ तक की कोई दिक्कत समस्या? अब भैया तक का हम करते हैं, इधर का करते हैं ब्रैकेट बंद। अब हम 2 से मार्कर का इस्तेमाल करेंगे और उससे हम अब सवाल करेंगे। उससे क्या करेंगे हम भैया? अब सवाल करेंगे। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसे मैं डायरेक्ट लिख लूँ कि भैया हमने जब इस तरह के सवाल करे थे तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि नाम क्रम वाइज लिखा जाता है। क्रम वाइज का मतलब पहले 4n का स्क्वायर आएगा, फिर 2n आएगा, फिर क्या आएगा? हमारी संख्या आएगी। क्योंकि ये संख्या हमारी कैसे लिख रहे हैं? हमें ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c ऐसे लिख रहा रहती। तो पहले स्क्वायर वाली संख्या क्या है इसमें? 4n है ना, तो मैं 4n का स्क्वायर लिख लूँ, फिर माइनस का 2n है और फिर भैया देखो हमारा 90 प्लस का इधर की तरफ ले उठा के इधर की तरफ क्या हो जाएगा? माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है।
अब देखो भैया हमारी समीकरण बनी 4n का स्क्वायर माइनस के 2n माइनस के 90 बराबर 0। अब भैया हमारी समीकरण थोड़ी सी क्या बननी, थोड़ी सी बड़ी। अब इसमें बताओ एक मैं इसे समीकरण को छोटी कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, इसमें पूरी समीकरण में 2 से भाग दे दो। क्या करें, देखो समीकरण में 2 से क्या दे मैं, भाग देने पर। तो बताओ भैया समीकरण में 2 से भाग दे दूं मैं, तो 2 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो बताओ ये 2n का स्क्वायर बचेगा ना, बचेगा। मैं 4 में 2 से भाग दूंगा तो 2 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। माइनस 2 से कटेगा, क्या बचेगा, n बचेगा, और माइनस का 45 बराबर 0। तो बताओ भैया कोई दिक्कत। वही हमने समीकरण में क्या करा, समीकरण में क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने के बाद जहाँ 4n था वहाँ क्या बचेगा, 2n बचेगा। ओ क्या नाम तेरा भैया, इधर देख, जहाँ n था वहाँ क्या बचेगा, जहाँ 2n था वहाँ क्या बचेगा, n। और जब भैया 45, जहाँ 90 था वहाँ क्या बचेगा हमारा, 45 बचेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत भैया। अब आ जाओ, हमने एक तरीका यूज कर रखा, क्या यूज कर रखा, हमें पता कि पहली और अंतिम संख्या की क्या करेंगे, गुना। मैंने लिखवाया था कि पहली, इसका फॉर्मूला लिखवा रहा है किस तरह के सवाल करने का, पहली और अंतिम संख्या क्या करेंगे, गुना। तो जब पहली की और अंतिम की संख्या को गुना करेंगे कितना आएगा, मैं इधर की तरफ लिख रहा, कितना आएगा निकल का हमारा 90। 2 से इसके फिर क्या करना है, इसका गुणनखंड करने, 2 से काटेंगे 45, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 कम 5। कैसे है इसके गुणनखंड, किस रूप में आए, इस रूप में हमारे इसके गुणनखंड आए। अब भैया मैं जोड़ का घटा के कौन सी वाली संख्या लेकर आनी है, बीच वाली संख्या लेकर आनी है। अब बताओ मैं अगर इसे ऐसे लिखूं, 3 × 9 और 2 पंजे 10, मैं इसे 9 और 10 के रूप में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। और मैं अगर इनमें से जैसे बीच बीच की संख्या चाहूँ, 3 × कितना बनेगा 9 और 2 पंजे कितना बनेगा हमारा 10। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि 2n का स्क्वायर माइनस के 10n माइनस के सॉरी प्लस के 9n माइनस का 45 बराबर 0। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें घटा जो हमें बीच वाली संख्या मिलेगी। देखो कैसे, मैं 2n का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दूं, तो बताओ जब 10n में से 9n जाएंगे, क्योंकि 10n का आएंगे हमारे प्लस के और 9n का आएंगे हमारे प्लस के, तो जब 10n में से 9n जाएंगे तो कितना बचेगा, n बचेगा ना, बचेगा, और माइनस का 45 ऐसी बराबर 0। यानी हमें बिल्कुल सेम टू सेम वाली संख्या दोबारा प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। भाई ऐसा सवाल तो हम कर आए हैं ना। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से फिर मैं अपनी वाली समीकरण लिख रहा हूँ, रहने दो इसे, मैं इसमें से कॉमन लो, कॉमन लेने पर इन दोनों में से कॉमन ले आएगा, इन दोनों में से कॉमन ले जाएगा। तो बताओ इससे क्या कॉमन आएगा, इससे 2 कॉमन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एक n कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचा इससे, जब 2n में से एक n बाहर चला गया तो कितने n बचेंगे, n बचेंगे। जब 10 में से 2 बाहर चला गया तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। बाबू कितने बचेंगे, 5। भैया बीच में से इसमें प्लस लिया। अब लोग बताओ इससे 9 है, यहाँ से 45, क्या ले सकूँ मैं इससे, भाई क्या कॉमन ले सकूँ, 3 कॉमन लो, क्या 3 कॉमन लो या और कुछ कॉमन लो, क्या लेंगे हम इससे, 9 कॉमन लो। और 9 कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, एक तो n बचेगा और एक क्या बचेगा भैया, माइनस का 5 बराबर 0। अब हमारी 2 तो समीकरण एक सी बन गए, एक तो n यानी n-5 और भैया एक 2n + 9। तो जो n-5 जो एक सी समीकरण है उन्हें तो एक बार लिख लो, और 2n + 9 बराबर 9 एक सी समीकरण एक तरफ लिख लो। अब ये इसके बराबर 0 रखो, n-5 बराबर 0। इसे पल्ली मारी जाएगी तो n बराबर कितना आएगा, 5। n बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब आ जाओ इधर, 2n + 9 बराबर कितना, 0। इसे पल्ली माई भेजो, इसे पल्ली माई भेजो, तो मैं 2n बराबर माइनस का 9 हो जाएगा। अब बताओ जब 2 इसके भाग में है, गुना में तो इसके भाग में जाएगा, नहीं जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा, माइनस का 9/2। अब हमारे पास 2 मान निकल का है, एक तो हमारा मान, एक मान आया प्लस में निकल कर, एक मान आया काय में माइनस में निकल के। तो हमेशा जो हमें लेना, हमें कौन सा लेना, यानी हमें अल्फा निभाने पर हमें धनात्मक वाले मान लेने हैं। ये कैसा हमारा ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब माइनस। और भैया कभी भी हमारा n का मान क्या हुआ है, ऋणात्मक में नहीं हो सकता, तो इस वाले मान को हम नहीं लेंगे। हम कौन सा मान लेंगे, ये वाला। और हमारे पास अब किसका मान निकल के आ गया भैया, n का मान निकल के आ गया। अब किसका मान पूछा था हमसे, वो an का मान पूछा था। तो an का मान निकाल सके हम, ना निकाल सकते। an का मान निकालने का फॉर्मूला देखो क्या रहा है, n बराबर a + n-1 और क्या भैया d। n का मान पूछा, n का मान ऐसे रखो, जिसका मान पूछा उसे ऐसे रखी जाएगा ना, रखा जाएगा। a का मान कितना हमारे पास 2 प्लस n का मान कितना भैया, n का मान निकल के आ गया हमारे पास 5 - 1 और भैया d का मान कितना है, d का मान ऑलरेडी हमें दे रखा था 8।
तो an बराबर कितना आएगा भैया 2 प्लस 5 में से 1 गया जाएगा, कितना बचेंगे 4 गुना 8। तो an बराबर कितना आएगा 2 प्लस भैया 8 चौ कितना होगा 32। तो an बराबर कितना आएगा 34। तो भैया an का मान कितना आगे निकल गया हमारा 34 an का मान निकल गया। बस हमसे ही पूछा था, एक तो n का मान पूछा था और एक किसका मान पूछा था an का मान पूछा था। सवाल कुछ नहीं, सवाल हल्का है, अब मैं से समझाऊंगा और भी हल्का हो जाएगा। देखो हमें सवाल दिया था, बिल्कुल सारा कौन सा है, बिल्कुल अपना सारा दिमाग है नहीं, बोर्ड की तरफ जाओ। हमें एक सवाल दे रखा था a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और sn बराबर कितना है 90। हमें सवाल में दे रखा था, हमने कोई भी चीज़ अपने पास से नहीं रखी, सब चीज़ सवाल के अकॉर्डिंग रखी है। a बराबर 2, d बराबर 8, sn बराबर 90 में सवाल में दे रखा था n का और an का मान ज्ञात करो। तो भैया n का मान निकालना थोड़ा कठिन था, तो मैंने कौन सा तरीका यूज़ करा, मैंने ये वाला यूज़ करा। देखो कैसा करा मैंने, हमें पता कि sn का फॉर्मूला रहा है n/2 2a प्लस n-1 और d बराबर 90। यूँ तो हमारे पास फॉर्मूला था भैया। इसके बाद में हमें पता कि sn का मान है भैया, sn ऐसी का ऐसी, n/2 भी ऐसी का ऐसी, 2 का 2 और a का मान कितना रखा था, तो 2 मैंने इसने क्या रख लिया यहाँ गुना करके 2 रख लिया। फिर भैया प्लस करके n-1 ऐसी, हमारे पास n का मान नहीं है तो n-1 ऐसी, और भैया d का मान दे रखा था 8, तो मैंने 8 को लिख दिया 8 गुना 2 यानी 4 गुना 2, 4 दूनी कितना होगा हमारा, फिर वो संख्या आ जाएगी बराबर 90। तो बताओ यहाँ से भी 2 है और यहाँ से भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मैंने क्या करा 2 कॉमन लेने पर, जब मैंने 2 कॉमन लिया तो मैंने 2 बाहर निकाल कर रख लिया। अब बचाओ भैया जैसे ही जब 1 2 चला गया तो खाली 1 2, तो एक ही तो बचेगा 2 का, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का ऐसी ऐसी, n-1 ऐसी ऐसी, जब इससे 2 चला गया तो 4 ही तो बचेगा, मैंने 4 ऐसे कैसे ले लिया बराबर 90। अब भैया इसको मैं n को इसके जब ये यहाँ कुछ भी निशान है तो गुना में होंगे, तो 2n की गुना में आ जाएगा। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ 2sn बराबर 2n/2 2 प्लस n-1 यानी गुना 4 बराबर 90। तो बताओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा n बराबर क्या बचा 2 प्लस n-1 और 4। अब बताइए कैसा है, देखो जब 4 की गुना n में करेंगे तो 4n हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस का माइनस, और जब 1 की गुना 4 में करेंगे 4 का 4 आएगा नहीं आएगा बराबर 90 है। तो भैया अब इसे थोड़ा सा और कर लो, जहाँ हमारा पता है कि प्लस का तो 2 है और माइनस का कितना है 4, तो माइनस का 2 बचेगा नहीं बचेगा बराबर 4n बराबर 90। अब भैया ये इसके कुछ भी ना आता है, यहाँ गुना में होगा नहीं होगा, ऐसे ब्रैकेट खोल लेंगे तो n की गुना 2 में करेंगे तो 2n आएगा भैया, n की गुना 4 में, अब n की गुना 4 में करेंगे तो 4 का 4 आएगा, लेकिन जब n की गुना करेंगे तो n पे स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बराबर 90। हमें ऐसा मिला। तो मैं अब हमारी ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गई कि हमें पता है कि ax का स्क्वायर bx प्लस c, हमारा देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे एक समीकरण हमारी बन जाती है। हमने इससे पहला वाला सवाल एक चैप्टर इस पर पूरा का पूरा कर गए, कम से कम दुनिया भर के सवाल कर रहे हैं हमने उस चैप्टर पे, ax स्क्वायर bx प्लस c। अब भैया हमारा इसे सही क्रम में लिखो, क्योंकि मैंने लिखवाया था बहुपद का मानक रूप का मतलब उन्हें सही क्रम में लिखो, बढ़ते या घटते क्रम में लिखना। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ी संख्या रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या थी 4n का स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर वाली रखी जाएगी, फिर नॉर्मल n वाली संख्या रखी जाएगी, और फिर जो खाली चर पद होगा वो वाली संख्या रखी जाएगी। तो मैंने 90 रख ली। अब भैया इन वाले सवालों का अब ऐसा होता है अलग रूल शुरू, इन वाले सवालों को मैंने पूरा का पूरा टॉपिक करा रखा, पूरा का पूरा चैप्टर करा रखा है। जो नए बच्चों ने भैया क्लास को देख लियो, यानी चैप्टर नंबर 2 दिखा है शायद, वो शायद हाँ चैप्टर नंबर 2 है, उसमें करा बहुपद वाला। हमें पता है कि ये इस तरह के सवाल मैंने इसके नियम लिखवागा बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा उसे। हम पता है कि पहली और अंतिम संख्या क्या कर रहा है हम गुना कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं 90 की 4 गुना करो 9 चौक 36 360 हो जाएगा। संख्या हमारी थोड़ी बड़ी बननी थी, तो मैंने संख्या को छोटी करने के लिए करा, मैंने समीकरण में 2 से भाग दे दिया। अब जो 2 से भाग देंगे तो 2n का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जहाँ 4 है 2 से काटेंगे 2n बचेगा नहीं बचेगा भैया, माइनस है। जब 2 में 2 से इस तरह से समझो तुम, मैं एक तरफ यहाँ करके दिखा रहा हूँ तुम्हें रफली, फिर तुम समझ जाओगे। जैसे 4n का स्क्वायर माइनस 2n और माइनस का 90 बराबर 0, इसमें 2 से भाग दिया मैंने, भाग ऐसे तो देगा भैया। देखो अगर 2 से काटूँ तो 2 से काटूँ 2n आ जाएगा नहीं आ जाएगा, माइनस 2 से काटूँ n बचेगा ना बचेगा, और 2 से काटूँ कितना बचेगा 45 बराबर 0, लेकिन अभी क्या लगेगा इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो भैया सेम टू सेम ये वाली कंडीशन यहाँ है, जब इसे 2 से काटा मैंने तो 2n का स्क्वायर बचा, यूँ खाली n बचा, और क्या बचा 45 बराबर 0। कोई समस्या भैया? अब आ जाओ, हमें पता है कि हमें पहली और अंतिम पद की गुना करनी। पहला पद क्या है 2, अंतिम पद क्या है 45। जब मैंने 45 की और 2 की गुना करी तो हमारा कितना आया था निकल के 90 आएगा। 90 का मैं गुणनखंड करने, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15, 3 से काटा 5 और 5 से काटा 1। हमें इस रूप में क्या मिले हमारे गुणनखंड मिल गया भैया। अब हमें जोड़ के या घटा के जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुई, जोड़ के घटा के हमें बीच वाली संख्या प्राप्त करनी। कौन सी संख्या प्राप्त करनी? बीच वाली। तो अगर मैं एक चीज तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ, एक तो 3 के कितने रहे 9 और 2 पंजे कितने रहे 10। हमें 9 और 10 की एक संख्या मिली नहीं मिली 9 10 की संख्या। तो नूर बताओ, अगर मुझे बीच का n माइनस का n लेगा ना, तो मैं एक संख्या बनाऊँ 2n का स्क्वायर ऐसी का ऐसी,
भैया माइनस भी ऐसी का ऐसी। मैं एक तो मानना 10n, क्या मानना मैंने 10n, और भैया एक मैंने मानना प्लस का 9n। लो बताओ इधर आ जाओ फिर भैया, मैं यहाँ कर रहा हूँ कि तुम्हें बताया था मैंने, फिर एक बार फिर बता रहा कि 2n का स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45। लो बताओ भैया जब 2n में से 10n में से 9n जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2n का स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45। फिर भी हमें सेम टू सेम ऐसी संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी भैया? मिल ली ना, मिल ली ऐसी संख्या। तो भैया हमें ऐसी की ऐसी संख्या मिल जाएगी। मैंने लिखा 10n का 2n का स्क्वायर माइनस के 10n प्लस का 9n माइनस के 45। अब न बताओ इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब है दो पेयर बनाए, दोनों में से कॉमन लिया जाए, नहीं लिया जाता। हमने कॉमन लिया, इससे 2 कॉमन आएगा, इससे n कॉमन आएगा। भैया इससे भी 2 कॉमन आएगा और n कॉमन आ जाएगा, तो 2n बाहर आ जाएगा। हमारा क्या बचा? एक तो n बचा और एक माइनस बचा। और जब 10 है, 10 में से 2 कॉमन जाएगा तो 2 पंजे 10 हो गया, 5 आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ अंदर क्या बच गया? 5। अब बात करें प्लस के 9 की। भैया इससे यहाँ 9 है, यहाँ 45 है, तो 9 पंजे कितना हुआ है? 45। मैंने इससे 9 कॉमन लिया। अब अंदर क्या बचा? एक तो n बचेगा, और जब 45 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, नहीं बचेगा? क्योंकि देखो मैं 10 को किस तरह से लिख सकता हूँ? मैं 10 को 2 गुना 5 करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। 45 को किस तरह से लिख सकता हूँ? 45 को मैं भैया 5 गुना 9 करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो भैया मैं एक जगह से तो मैंने 2 कॉमन लिया, एक जगह से क्या कॉमन लिया मैंने? 9 कॉमन ले लिया। तो भैया मैंने जहाँ से 2 कॉमन लिया था यहाँ तो 5 बचेगा, और जहाँ से मैंने 9 कॉमन लिया इससे क्या बचेगा? यहाँ भी 5 बचेगा। अब हमारी दो संख्या तो एक से n-5 और n-5 हमारी एक सी संख्या आई। 2n प्लस 9 और 2n प्लस 9 हमारी एक सी संख्या आ गई। अब जो दो संख्या एक सी होना कितनी बार लिखा जाए हमारा? खाली एक बार लिखेंगे। तो भैया मैंने n-5 बराबर 0 रखा। तो ध्यान रखना जब माइनस का इधर की तरफ भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो n बराबर कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। भैया 2n प्लस 9 बचा। भैया 2n प्लस 9 बराबर मैंने 0 रखा। अब 9 को इधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब जब 9 में 2 का भाग देंगे तो 9/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो n बराबर कितना आ गया? 9/2। ध्यान रखना कभी भी n का मान माइनस में नहीं आता। माइनस का मतलब कभी भी n का मान ऋणात्मक में नहीं आता, हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक का मतलब प्लस वाला आएगा। अब हमारे पास किसका मान निकल आ गया? n का, जिसका हमसे n का मान हमसे पूछ रहा था। अभी हमें किसका मान निकालना? an का। आ जाओ n के मान की तरफ। फॉर्मूला रहे an बराबर a प्लस n-1 और d। भैया an का मान पूछा, an ऐसी कैसे रखेंगे? a का मान कितना हमारा? 2 का 2, बीच में प्लस भी ऐसी। n का मान कितना निकल का है हमारा? 5 -1 ऐसी का ऐसी, और d का मान कितना है? 8। an बराबर भैया 2 का 2, जब 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। 8 इसकी क्या है हमारा? गुना में है, तो 4 की गुना 8 में करेगा 8 कितना होगा? 32। और जब 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो n का मान कितना निकल के आ गया भैया हमारा? 34, जो कि हमसे n का मान कितना है? अब इससे चाहे यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो भैया हमारा n का मान आया, n का मान कितना है हमारा? 5, और n का मान कितना आया? 34। हमसे क्या करवा रहा था भैया? यही मान हमसे याद करवा था। आ गया समझ में? उतार लो। एक अगला सवाल है, a बराबर 8 दे रखा। चुप। a बराबर 8। देखो a बराबर कितना है? 8। an बराबर कितना है? 62। sn बराबर कितना भैया? 90। अब किसका मान पूछ रहा है हमसे? n का और a का मान पूछा बाबू। n का और n का और सही कह रहा है, n का और d का मान पूछा। n का और d का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? n का और d का मान। अरे सारे सवाल देख से कंफ्यूजन हो जाए ना देख के बीच में। तो देखो हमें sn के कितने फॉर्मूले पता? sn के 2 फॉर्मूले रहे हैं। अगर sn में हमें an वाला मान दे दे तो हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जोन सा an वाला फॉर्मूला क्या है हमारा? देखो sn बराबर n/2, a बराबर a n। इसे हम कितना लिख सकूँ? al भी लिख सकूँ, l भी लिख सकता हूँ मैं से l। ठीक है, देखो sn बराबर कितना? n/2। a का मान कितना? 8 प्लस an का मान कितना है? 62। और इसका टोटल मान कितना दे रखा मैं? 90 दे रखा था। अब बताओ भैया sn बराबर n/2, 8 में ये जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 70 बराबर 90 हो जाएगा। अब भैया क्या करें हम? कुछ नहीं करना। sn बराबर n/2 गुना 70 बराबर कितना आएगा? 90। ये गुना में कहाँ जाएगा? इसके भाग में चला जाएगा। तो sn बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ कि n/2 बराबर 90/70। एक 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगी पक्का। तो sn बराबर कितना होगा? इसे इधर की तरफ ले जाओ। कहीं यार हमने कुछ गलती तो ना कर दी? सवाल में कुछ
मिस्टेक तो ना है, एक बार देखो सवाल चेक करियो। ए बराबर 8, ए एन बराबर एस एन बराबर भैया देखो, ओ देखो कहाँ गलती हो रही है। देख रहा एस एन बराबर हमारा 90 ना, एस एन बराबर 210 है हमारा, एस एन बराबर 210 मैंने कहा सवाल। सुनो भैया, इसे मैं लिख लूँ गुना 70 तो पहले से लिखा हुआ है, मैं लिख लूँ कि भैया 210 बटे 70। कोई दिक्कत भैया? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 से कटेंगे, 7 से कटेंगे, 3 बार कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा भैया। n बटे 2 बराबर 3। तो ध्यान रखना, अब जो नीचे संख्या है वो कहाँ जाएगी, ऊपर इसकी गुना में जाएगी। तो एस एन बराबर कितना होगा, एस एन यानी n बराबर कितना होगा 2 गुना 3। तो n का मान कितना आएगा हमारा, हमारे पे किसका मान निकल के आ गया, n का मान निकल के आ गया। अभी हमें किसका मान ज्ञात करना भैया, d का मान ज्ञात करना है। तो भैया देखो d का मान कहाँ से निकल लेंगे, इसका ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और भैया क्या डी। एन का मान दे रखा मैं 62, ए का मान दे रखा 8 प्लस एन का मान दे रखा कितना, एन का मान 6 है ना, है देखो मैं 6 माइनस 1 और भैया डी का मान कितना है, डी का मान हमें ज्ञात करना। 62 में से किधर भेज लूँ मैं, कितना हो जाएगा, 62 में से 8 जाएंगे, 62 माइनस 8 और 6 में से 1 गया, कितना बचे 5 गुना डी। बताओ कोई दिक्कत भैया? जो 62 में से मैंने 8 को इधर भेजो, माइनस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जब 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा ना बचेगा, और गुना डी। तो भैया कितना बचेगा इसमें से, 56 बचेगा, 56 बचेगा, 54 बचेगा, 54 बराबर 5 डी। अब 5 क्या है इसमें, अनस उवेश बाबू इधर देख ले, ये कहाँ है इसमें गुना में, तो कहाँ जाएगा इसके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 54 बटे 5 और ये काय का मान आ जाएगा हमारा डी का। तो डी बराबर कितने लिख सकता हूँ मैं, 54 बटे 5। अब आ जाओ समझ लो क्या कहता हूँ, ये तो आसान सा हो गया। देखो हमसे डी का और उसका मान तो निकलवा रहा था, ओ भैया चुप, क्या गिर गया यार। देखो हमें ए बराबर कितना दे रखा था, 8 दे रखा था, और एन बराबर कितना दे रखा था 62, एस एन बराबर 210, एन बराबर और डी बराबर, यानी हमारी एस एन बराबर गलत रखा गया था ना, सवाल गलत चल रहा था। तो एस एन बराबर एन बटे 2, ए प्लस ए एन भी लिख सके और क्या लिख सके हम एल भी लिख सके हैं, ए एल नहीं खाली एल लिख सकते हैं। तो एस एन बराबर एन बटे 2 ऐसी का ऐसी, ए का मान कितना है 8 का 8 ऐसी, 62 का यानी 62 भी ऐसी का ऐसी बराबर, यानी बराबर 210। जब मैं 8 को और 62 को जोड़ूंगा 70 हो जाएगा, 70 एन की गुना में, तो इधर इसके भाग में आएगा नहीं आएगा, इसके भाग में आ गया तो कितना है, मैं 70 से कटूँ तो 3 बार कट जाएगा नहीं कट जाएगा, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 7 से क्या होगा 21, 3 बार कट जाएगा, तो n बराबर 2। अब ध्यान रखना, अगर बराबर में और संख्या अगर यहाँ बटे में होती तो यू इसके भाग में आता, लेकिन अभी कहा जाएगा इसके गुना में। तो भैया n बराबर 2, 3 तो पहले से 2 इसकी गुना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब भैया इधर आ जाओ, हमें n का मान मिल गया 6, अभी हमें n का मान तो निकल गया, अभी किसका मान निकालना है d का। रखो फॉर्मूला a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। a n का मान 62, a का मान 8, n माइनस 1 का मान, n का मान 6 है, और एक इसमें से घटाएंगे तो 5 बचेगा भैया, 5 दिया जाएगा। अब 8 प्लस का इधर में जो माइनस का हो जाएगा, जब में से 62 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 54 बराबर 5 डी। अब भैया जब 54 में 5 का भाग देंगे तो डी बराबर कितना आएगा, 54 बटे 5। क्या था 54 बटे, यानी उत्तर में 54 बटे 5 ही दे रखा है, ऐसे ही इसे लिखा जाएगा। आगे समझ में लिख लो, ताल लो। आज की सेवा समाप्त, अब पढ़ेंगे भैया मंडे में, वो मंडे में नहीं, अब पढ़ेंगे ट्यूसडे में। हाँ मंडे में हमारा क्या है।